तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें प्रधान जी की बहू को दिखाया जाता है, जो कि अभी सोकर उठी ही थी कि उसे अपने साथ हुई अजीब हरकतों के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसका ब्लाउज खुला हुआ था और उसके शरीर से उसकी पैंट ही गायब थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो कुछ सोचने लगती है। तब उसे याद आता है शायद उसने जो दूध पिया था उसमें कुछ था और उसके साथ अब पता नहीं क्या क्या हो चुका था। कुछ देर बाद हम प्रधान जी को देखते हैं। तब वो अपनी बहू को देखते हैं, जो कि खिड़की पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। शायद अब प्रधान जी को भी ये लगने लगा था कि कहीं उसकी बहू को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर भी वो डरते हुए अपनी बहू के पास जाता है और बोलता है, बहू कोई बात है क्या? वो बोलती है, नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब प्रधान जी बोलता है, वो क्या है कि तुम मुझे काफी परेशान सी लग रही हो। फिर वो बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है। प्रधान जी बोलते हैं, तो चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। लेकिन उसकी बहू बोलती है, नहीं नहीं, वो क्या है कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा फील हो रहा है। फिर प्रधान जी बोलते हैं, ऐसा करो तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं दीपा को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना भेजने के लिए बोलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कहानी में आगे भोली को दिखाया जाता है, जो कि रूम में होती है और उसे बहुत सारी किताबें दिखती हैं। वो उसमें से एक बुक को उठा लेती है और पढ़ने लगती है। दरअसल वो एक अश्लील बुक थी, जिसे पढ़कर उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है और वो सोचने लगती है कि मामा जी को ये गंदी वाली किताबें पसंद है। तभी वो कुछ सोचती इससे पहले ही मामा जी उसके पास आ जाते हैं। वो बोलता है, भोली तुम यहाँ कैसे? तो भोली बोलती है, मुझे किताबें बहुत पसंद है और किताबें देखी तो यहाँ रुक गए। तब मामा जी बोलते हैं, अच्छा कोई किताब पसंद आई क्या तुम्हें? वो बोलते हैं, हाँ मुझे एक बुक पसंद आई है और मैं इसे ले जाकर अपने रूम में पढ़ती हूँ। अब मामा जी भी समझ चुका था कि भोली मसाले वाली बुक लेकर चली गई है। इसके बाद भोली अपने रूम में पहुंच जाती है और कहानियों को पढ़ने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ उनकी नौकरानी दीपा आ जाती है और बोलती है, तुम इन बुक को पढ़कर अपना टाइम खराब मत करो, ये तो बकवास है बकवास, असली कहानी तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक बार एक ससुर था, वो अपनी बहू के रूम में जाकर उनके साथ रोमांस करने लगता था, जिसके बाद हमें उन दोनों के प्यार का सीन दिखाया जाता है। भोली बोलती है, नहीं नहीं दीदी, हम तो कभी ऐसा कर भी नहीं सकते। तब दीपा बोलती है, अरे भाई ऐसा कौन करना चाहता है, बस वो तो अपने आप हो जाता है। जिसके बाद दीपा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे प्रधान जी का बेटा घर पर पहुंच जाता है, मतलब अब बहू की सुहागरात होने वाली थी। फिर क्या था, रात होती है और हमें दोनों की रोमांटिक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर दोनों को खूब रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं, दोनों चरम सुख पा लेते हैं। दूसरी तरफ रात में प्रधान जी भोली को दूध देने जाते हैं, मतलब अब प्रधान जी भोली के साथ भी कुछ रोमांटिक हरकत करने वाले थे। भोली दूध को पीकर सो जाती है। फिर रात में प्रधान जी उसके रूम में घुस जाते हैं। वो कुछ करते इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।